आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग आज होगी। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। तर्जुमान ने बताया 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बजाय निजी रहायशगाह चले गए। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात। अवाम के टैक्स के पैसों से बने एयरपोर्ट और बसेस तोहफा नहीं, उनका हक है। पीपल्स पार्टी को कामयाब करें, आपको हक हाकमियत, हक मिल्कियत और हक रोजगार मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मीरपुर डिवीजन के शहरियों के लिए पैगाम। आज़ाद कश्मीर के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। नून लीग फॉर्म 47 और चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आई है। खैरात में हुकूमत करने वाले वोट कैसे मांगेंगे? धांधली के पैदावारों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी वज़रा डेरे लगाकर बैठे रहे, इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें बंद रखी। एक सूबे की वजीर आला कश्मीर में ऐलान करती रही, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। तनकीद के लिए सिर्फ ज़बान हिलाना पड़ती है, लेकिन खिदमत के लिए मेहनत करना पड़ती है। इतनी बातें कर रहे हो तो अपने सूबे में पंजाब जैसी ग्रीन बसेस दिखाओ, अस्पताल और सड़कें दिखाओ, मरियम नवाज जैसा अपना घर प्रोग्राम दिखाओ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खवातीन के जलसे से खिताब। कहा रोने वाले बारिश के बाद चंद मिनट की वीडियो दिखाते हैं, बाद की तस्वीर नहीं। मुखालफिन वोट पर भी पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, झांसे में ना आना। आज़ाद कश्मीर के नौजवान वोट का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और कौमी मुफाद मद्देनजर रखते हुए करें। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम। कहा वोट डालने से पहले अवाम से किए गए अधूरे वादों का जरूर जायजा लें। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी और अमीरुल अज़म के अहल खाना से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की मरहूम के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा अमीरुल अज़ीम की सियासी मैदान में खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। नून लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। और ईरान अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। अल अरबिया न्यूज़ ने ईरानी ज़राए से बताया मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुक्काम को बताया मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान का पहले आबना हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। इलेक्शन 2026 मीरपुर डिवीजन से शुरू हो रहा है। आवाम से जोर अपील करता हूँ इसमें भरपूर शिरकत करें। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर होंगी। क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा हर शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। अवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा कश्मीर में इस वक्त मेले का समा है। इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। सिंध से केपी तक के सियासी रहनुमा कश्मीर में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद है वोटर टर्नआउट पिछले इलेक्शन से ज़्यादा होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए। अब इस शख्स ने दौरान तफ्तीश
ये इंकशाफ किया है। मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया में गुफ्तगू में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे तहकीकात जारी हैं। मजीद मवाद बरामद किया है। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के अकाउंट शामिल हैं। पहले दिन से कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अरब इत्तेहादियों की दूरी और हथियारों में कमी। अमेरिका का ईरान पर मजीद हमलों से आर्जी गुरेज का फैसला। ईरान पर 13 रोज से जारी हमलों का सिलसिला रुक गया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया, सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी नहीं दी। ईरान ने भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान किया। ईरानी फौज का कहना है, हालिया हमलों में अमेरिकी रेडार तंसीबात माविन मराकज़ निशाना बने। कोशिश की अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए, MOU पर अमल करे। 5 दौरान इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 में 200 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जुमान का कहना है, जख्मी अमेरिकी फौजियों की तादाद कहीं ज़्यादा है। ईरान का बरतानिया को अमेरिकी फौज की फौजी कार्रवाइयों में शामिल न होने का इंतबाह। जंग का दायरा बुहिरे अहमर और कैस्पियन तक फैल गया। हौसियों के बुहिरे अहमर के करीब सऊदी साहिली शहरों में तेल की तंसीबात पर हमले। ईरान का यूक्रेन पर बुहिरे कैस्पियन में ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। यमनी बागियों के ग्रोह हौसी मलेशिया ने यम्बा और जाजान में आरामको तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हौसियों ने सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी और तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी हुक्काम का कहना है, हौसी मलेशिया के हमलों को नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहादी फौज ने सूबा अल हुदैदा और जजीरा कमरान में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी की। जजीरा कमरान यमन का सबसे बड़ा जजीरा और बाबुल मंदब के करीब है। एक वजीर आजम, 4 वज़रा वाला पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये जमहूरी दहशतगर्दी हो रही है हमारे ऊपर। इस निजाम में मुस्तफा कमाल वफाकी वजीर है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी वफाकी वजारत पे। मुझसे छीन लो वफाकी वजारत, मेरे लोगों को इख्तियारात दो। एक वजीर आजम और 4 वज़रा आला वाला निज़ाम नाकाम हो गया। अब ये मजीद नहीं चलेगा। मुझसे विफाकी वजारत छीन लो, लेकिन मेरे लोगों को इख्तियारात और वसाइल दो। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। कहा, 28वीं तरमीम में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के क़याम का तरीक़ाकार भी लिखवाना पड़ेगा, जिसे आईन पाकिस्तान कहते हैं। इस किताब में हमारे हुकूक नहीं लिखे गए, हमें अपने हुकूक इस आइन की किताब में दर्ज कराने हैं। विफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा, हमारे नाम पर पैसे दे रहा है। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को कहा था तुम्हें टिकट देंगे, नहीं। यहाँ से असल एमक्यूएम को पहचानिए। इख्तिदार की मोहताजी नहीं है महाजरों को और एमक्यूएम वाले। ये खुददारी वाले लोग हैं जो एमक्यूएम के कारकुनान चलाते। ये ओहदे मांगते नहीं है, और एमक्यूएम में जो नहीं मांगता उसके पीछे एमक्यूएम दौड़ती है, जो मांगता है उसकी जूतियां खिंच जाती। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की नाम लिए बगैर मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह ने कहा, तंजीम आना नहीं रखती, यहाँ ओहदे नहीं मांगे जाते। एमक्यूएम में जो ओहदे मांगते हैं वो जूतियां रगड़ते रह जाते हैं। एमक्यूएम में सब कारकुनान हैं, कोई ओहदेदार नहीं। कारकुनान बताएं ओहदे साजिश करने वालों को दें या ना मांगने वालों को दिए जाएं। जो एमक्यूएम में नहीं रहा कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। जो कराची के लिए आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वहाँ पे कितना हिस्सा रखा गया? अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दीगर सूबों के मिलेंगे, तो क्या उस वक्त कराची का हक नहीं था? कराची में अगर काम कराती है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हम ही कराची को बनाएंगे। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले बताएं कि PSDP में शहर के लिए कितना हिस्सा रखा। वजीर बल्दियात सिंह नासिर शाह कहते हैं, दीगर सूबों को अरबों के मंसूबे दिए गए, क्या कराची का हक नहीं? सूबे का शोशा छोड़ा जाता है, दोस्तों की बातों को संजीदा नहीं लेते। 4 सूबे संभलते नहीं, 12 कौन संभालेगा? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हम डिस्को बेकरी फ्लाईओवर बनाना चाहते थे। टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी ने दरख्वास्त की कि ना बनाया जाए।
पंजाब में तूफानी बारिशों से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। छत गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 2 अफराद लुकमा अजल बने। गुजरात में मकान की छत मुनहदिम, 3 भाई बहन जान से गए। गुजरावाला में पानी में डूबने से बच्चा जाँ बहक हो गया। हुजरा शाह मुकीम में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत मुल्क के बेशर इलाकों में कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। अस्तोर में लैंड स्लाइडिंग के बायस एक्सकेवेटर मलबे तले दब गया। ऑपरेटर को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़क की बहाली में मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। सैकड़ों घराने मुतासिर, शाहराहें, पुल और राबता सड़कें बह गईं। शाहराह करकरम, शाहराह दासू से हुंजा और नगर तक कई मकामात बंद। बाबूसर रोड, बल्तिस्तान रोड, नलतर शाहराह, गजर, शंदोर रोड, अस्तोर वैली रोड और दीगर अहम रास्ते भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल। सयाहों समेत हज़ारों अफराद फंस गए। प्यासे कराची को फिर पानी की कमी का सामना। धाबेजी पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को यौमिया 7 करोड़ 50 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, न्यू कराची में पानी की सप्लाई मुतासर। लांठी, कोरंगी और स्कीम 33 के बाद इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है 11 घंटे गुजरने के बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल न कर सकी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आरजी बंद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अज़म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। मस्तूम के इलाकों कलीकंद, इमरानी और खटकोचा में फितना हिंदुस्तान को भारी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने कमीनगाहों को तबाह कर दिया। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 16 हो गई। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बना दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया है अमरीका ने ईरान से अफजोदा यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए इंतहाई पेचीदा फौजी ऑपरेशन पर गौर शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुजवजा मिशन में जोहरी मराकज़ महफूज बनाने, तबाहशुदा रास्ते साफ करने और महफूज कॉरिडोर कायम करने के लिए हज़ारों फौजियों की ज़रूरत पड़ सकती है। एक छोटा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जौहरी मवाद हासिल करके मुंतकिल करेगा।